नमस्ते दोस्तों। साइलेंट फ्रेम्स स्टूडियो प्रेजेंट्स ख्वाबों का मंगा, एक ऐसी कहानी जहाँ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उनके लिए जिया भी जाता है। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले छोटी सी नज़र डालते हैं पिछले एपिसोड पर। पिछले एपिसोड में एक छोटी सी मुलाकात ने दो अनजाने दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी थी, लेकिन दोनों के पास एक ही सवाल बाकी था, क्या वो दोबारा कभी मिलेंगे? अगर ये कहानी आप पहली बार देख रहे हैं तो पिछला एपिसोड ऊपर आई बटन में आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि हर कहानी का पहला पन्ना उसका सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। और अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। दिन धीरे धीरे ढल रहा था। सूरज की नरम रोशनी गांव की पुरानी दीवारों से फिसल रही थी। उसी वक्त वो लड़की एक बार फिर उस पुरानी बेंच के पास आकर रुकती है। उसकी नज़रें धीरे धीरे इधर उधर घूमती हैं, जैसे वो किसी को ढूंढ नहीं रही बल्कि किसी एहसास की तस्दीक कर रही हो। लेकिन बेंच खाली थी, ना स्केचबुक, ना पेंसिल और ना ही वो लड़का। वो कुछ देर वही खड़ी रहती है। हवा उसके बालों को हल्के से छूकर निकल जाती है। फिर वो एक गहरी सांस लेती है और बिना कुछ कहे वापस मुड़ जाती है। शायद उसने खुद को समझा दिया था कि कुछ मुलाकातें सिर्फ एक बार होती हैं। अगली शाम उसी बेंच पर माइक बैठा था। स्केचबुक खुली हुई थी, पेंसिल उसके हाथ में, लेकिन पन्ने अब भी खाली थे। माइक की नज़र हर कुछ देर बाद रास्ते की तरफ उठ जाती, फिर वापस स्केचबुक पर आ जाती, जैसे दिल और दिमाग एक दूसरे से सहमत ही ना हो। वो धीरे से खुद से बोलता है, शायद वो वापस आए। लेकिन शाम ढल गई और उस दिन भी बेंच सिर्फ उसका इंतज़ार करती रही। अगली शाम वक्त बिना आवाज़ किए गुजरता रहा। दिन बदलते रहे, शामें ढलती रही, लेकिन कुछ एहसास वहीं के वहीं थे। एक तरफ वो लड़की खुद को समझाती, शायद वो बस एक इत्तेफाक था, और दूसरी तरफ माइक हल्की सी मुस्कुराहट के पीछे अपनी उम्मीद छुपाते हुए बोलता, पागल हो गया हूँ मैं, कोई रोज किसी अजनबी से मिलने थोड़ी आता है। दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन हर शाम दोनों के कदम अनजाने में ही उसी बेंच की तरफ मुड़ जाते थे, जैसे दिल को दिमाग की बात मानना ही ना आता हो। कभी कभी सबसे गहरा इंतजार वही होता है जिसका वादा कभी हुआ ही ना हो। अगली शाम दिन के करीब 5:30 बज रहे थे। धूप अब नरम पड़ चुकी थी। पेड़ों की लंबी परछाइयां बेंच तक आ पहुंची थी। माइक वहीं बैठा था, स्केचबुक उसकी गोद में थी, लेकिन आज भी वो एक भी पन्ना भर नहीं पाया था। हर गुजरती शाम के साथ उसकी उम्मीद थोड़ी और खामोश होती जा रही थी। तभी शाम की उस गहरी खामोशी को किसी के कदमों की आहट तोड़ देती है। इस बार माइक ने तुरंत सिर नहीं उठाया, क्योंकि जब उम्मीदें बार बार टूटने लगती हैं तो इंसान खुश होने से पहले डरना सीख जाता है। लेकिन जैसे ही उसने धीरे से नजर उठाई, उसकी सांसें एक पल के लिए थम गई। सामने वही लड़की खड़ी थी, हल्की सी सांस चढ़ी हुई, हाथ में वही मंगा और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट, जैसे वो भी इसी पल का इंतजार कर रही थी। दोनों की नजरें मिली और वक्त जैसे कुछ लम्हों के लिए रुक गया। ना किसी ने हाय कहा, ना हेलो। कभी कभी खामोशी सबसे पहला इंट्रोडक्शन होती है। कुछ पल सिर्फ हवा की आवाज़ गूंजती रही, पेड़ों के पत्ते सरसराते रहे, और फिर वो हल्की सी भौहें चढ़ाकर थोड़ी सी झिझक के साथ बोली, तुम बिना बताए गायब क्यों हो जाते हो? माइक हैरानी से उसकी तरफ देखता है, जैसे उसने अभी अभी कोई नामुमकिन बात सुन ली हो। वो धीरे से पूछता है, तुम मुझे ढूंढ रही थी? वो एक पल के लिए चुप रहती है, जैसे जवाब देने से पहले दिल और दिमाग में छोटी सी बहस चल रही हो। फिर वो उसकी आंखों में देखकर कहती है, हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। उस एक जवाब ने माइक के अंदर चल रहे कई शामों के शोर को एक पल में खामोश कर दिया। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था, वो उसे ढूंढ क्यों रही थी? आपको क्या लगता है? इसका जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।